लारेब केस को लेकर एटीएस का बड़ा खुलासा। एटीएस ने जताई लोन वुल्फ अटैक की आशंका। हमले के तरीके से जांच एजेंसी हैरान। लारेब के आतंकी लिंक की भी जांच। आरोपी लारेब के इंटरनेट हिस्ट्री से खुलासा। हमले से पहले देखे तो तालिबान के कई वीडियो से हमले का सीखा था तरीका। लारेब हाशमी को नैनी जेल के अस्पताल में किया गया शिफ्ट। एनकाउंटर के दौरान लारेब के पैर में लगी थी गोली। लारेब हाशमी के रिमांड मांगेगी पुलिस। तबियत ठीक होने पर मांग सकती है कस्टडी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है लारेब। लारेब हाशमी के दोस्तों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जान से मारने की दी थी धमकी। वारदात से पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। और केस के साथी कंडक्टरों ने न्याय की मांग की। कहा टिकट के पैसे मांगना गलत कैसे। लारेब ने मन गढ़ंत बताई है कहानी। तो वो उसका काम है, किसी भी पैसेंजर को बैठा लेगा, वो तो टिकट तो लेगा ही लेगा, फ्री में तो लेके जाएगा नहीं। तो वो कौन सी गुस्ताखी हुई कि आपने टिकट मांग लिया तो गुस्ताखी हो गई। तो उसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, वो अपना उसकी बनी बनाई मनगढ़ंत कहानियां हैं। उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग के बीच पानी आने की खबर। ड्रिलिंग के दौरान दूसरी पाइप के बीच आया पानी। अब तक 78 मीटर डाली गई है दूसरी पाइप। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चलाया रेस्क्यू अभियान। पहाड़ी के ऊपर अब तक 31 मीटर की गई वर्टिकल ड्रिलिंग। लगभग 45 मीटर के बाद लगेगी दूसरी मशीन। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग लेकर के बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का बयान आया। सामने का डैमेज पाइप को निकाला गया है। सफाई के बाद शुरू होगा काम। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे टनल विशेषज्ञ ने कहा ऑगर मशीन का बाहर निकाला गया सारा मलबा। मैनुअल ड्रिलिंग में अभी लग सकता है समय। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का पीएमओ के पूर्व सलाहकार ने लिया जायजा। निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को लेकर के चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी में टनल से ऑगर मशीन को निकाला गया बाहर। ड्रिलिंग के दौरान टनल में मशीन की टूटी थी ब्लेड। टनल में फंसे श्रमिकों को पहुंचाई जा रही है खाने की सामग्री। खाने के लिए दिए जा रहे 41 पैकेट सत्तू के, लड्डू, दलिया, जैम, ब्रेड और उबले हुए अंडे। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। का अरविंद केजरीवाल क्राइम मास्टर गोगो बेईमानी और लूट के लिए जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है। बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। सीए पर बोले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का मार्च 2024 तक जरूर लागू करेंगे सीए। कोई रोक नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बोला धावा। 14 गाड़ियों में लगाई आग। लोगों में फैलाई दहशत। न्यूयॉर्क में खालिस्तान समर्थकों की करतूत आई सामने। भारत के राजदूत को गुरुद्वारा जाने से रोकने की कोशिश की। गुजरात के मोरबी में बर्फबारी से भारी नुकसान। तेज हवा और बर्फबारी के चलते फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा भगवान से 140 करोड़ देशवासियों के सुख शांति की कामना की है। देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पीएम ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा ये पर्व सभी के जीवन में नई रौनक लाए। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हापुड़ में ब्रजघाट पर लोगों ने किया गंगा स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में तंबाकू के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के चिश्तिया पैलेस बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के गुवाहाटी में रेस्तरां में लगी भीषण आग। फैंसी बाजार में आग लगने से मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा। गैस से भरा टैंकर पलटा। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटने से 5 लोग हुए घायल। अस्पताल में कराए गए भर्ती।
यूपी के रायबरेली में 2 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल हुए, अस्पताल में कराए गए भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रोडवेज बस और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, ऑटो सवार 2 यात्रियों की हुई मौत, 4 घायल। हादसे के बाद रोडवेज बस का चालक फरार। झारखंड के गोड्डा में दर्दनाक हादसा, गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलटा, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अर्शदुल्ला गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के बाद मयूर विहार इलाके से गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से हुआ घायल, मौके से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। यूपी के बागपत में मंदिरों से लाखों के आभूषण चोरी, पुजारी ने केस दर्ज करवाया, छानबीन कर रही है पुलिस। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला व्यक्ति का शव, गांव के 3 लोगों पर जबरन शराब पिलाने का लगा है आरोप, पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर महबूब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 38.40 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। महबूब के खिलाफ सियाना हिंसा सहित गौकशी के 10 मामले दर्ज। बारातियों पर युवक की पिटाई करने का आरोप, पूर्व प्रधान राजेश यादव ने बारातियों पर हमले का आरोप लगाते हुए सड़क पर लगाया जाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में गर्भवती महिला के अस्पताल में मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया, हंगामा किया, पुलिस छानबीन कर रही है। यूपी के बहराइच में दबंगों ने बिजली कर्मचारियों से की मारपीट, बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वेस्ट बैंक के नेबलस में आईडीएफ का हमला, इजरायली सैनिकों ने अस्कर शिविर के पास किया हमला। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने गाजा का किया दौरा, कहा बंधकों की रिहाई तक गाजा में रहेगी इजरायली सेना। हमास आतंकवादियों के लिस्ट आई सामने, आईडीएफ ने गाजा में हमास के 5 टॉप कमांडरों को मार गिराया। सीजफायर के बाद हमास ने 18 बंधकों का तीसरा बैच छोड़ा, जिसमें 13 इजरायली और 5 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 39 इजरायली समेत 59 बंधक रिहा किए गए। संघर्ष विराम समझौते के तहत 39 फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल ने छोड़ा, वेस्ट बैंक से निकला बंधकों का बड़ा काफिला। युद्ध विराम के बीच हमास बंधकों को कर रहा है रिहा, कल थाईलैंड और रूस के बंधकों को हमास ने छोड़ा, राफा क्रॉसिंग से भेजे गए बंधक। संघर्ष विराम के खत्म होने से घबराया हमास, संघर्ष विराम को बढ़ाना चाहता है हमास, 2 से 4 दिन बढ़ाने को तैयार है। युद्ध विराम पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा अगर युद्ध विराम को 1 दिन बढ़ाने के लिए 10 बंधकों से समझौता हो जाए तो हम युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमत हो जाएंगे। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान, हम संघर्ष विराम समझौते के सभी नियम का पालन कर रहे हैं, सभी लोगों को वापस लाना हमारा लक्ष्य है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर मन रहा है जश्न, हमास की कैद से छूटे लोगों के साथ मिलकर जताई खुशी, लहराया इजरायल का झंडा। वेस्ट बैंक के रामल्ला में लोगों ने मनाया जश्न, इजरायल के कैद से रिहा हुए लोगों का हुआ भव्य स्वागत। लंदन में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, हजारों लोगों ने सेंट्रल लंदन में निकाला मार्च, हमास से जंग के बाद विश्व में बढ़ा है यहूदी विरोध। एंटनी ब्लिंकन ने मिस्र के विदेश मंत्री से बातचीत की, बंधक समझौते को सफल बनाने के लिए आभार जताया, गाजा में सहायता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। क्रीमिया में तेज तूफान का कहर, तटीय क्षेत्रों में आई बाढ़ से रूसी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा। चीन में निमोनिया के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया, अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह भी दी है। आयरलैंड के डाकघर में चाकू लेकर घुसा शख्स, डाकघर में की धार्मिक नारेबाजी, वहां मौजूद युवक को ऐसा करने से रोका गया। रूस के मुख्य टैंक फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री में देर रात बड़ा विस्फोट, आग लगने के कारण हादसा हुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रीस में लेस्बोस के पास समुद्र में तूफान से हादसा हुआ है, मालवाहक जहाज के डूबने से चालक दल के 13 सदस्य लापता, 1 सदस्य को बचाया गया, मालवाहक जहाज में 4 भारतीय भी शामिल।